और संतों महापुरुषों की वैसे फैक्ट्रियां नहीं चल रही है, लेकिन जिनकी फैक्ट्रियां चलती है वो संतों महापुरुषों की कृपा से चलती है। जय शुद्धारा। तो उन्होंने कहा कि हमको देखना है, हम उनको यहाँ ले आए। 15 दिन की बात है, हम उनको यहाँ ले आए तो कहने लगे कि मेरी इच्छा है कि मैं वृद्धाश्रम में कुछ सेवा करूं, वृद्धाश्रम में मैं रूम बनवाना चाहूंगी। तो मैंने कहा कि संत निवास है, भक्त निवास है, आप और कहीं बना सकते हो, क्योंकि वृद्धाश्रम की सेवा किसी भक्त को पहले से दे दी गई है। तो उन्होंने कहा कि मेरी माता 90 वर्ष की थी, 6 महीने पहले शांत हो गई। मेरे भाई के पास बहुत धन है, लेकिन वो नास्तिक है, कहीं मंदिर नहीं जाता, उसे दान का पता नहीं। मैं जाऊंगी, उसको बोलूंगी कि यहाँ मैं अपने आंखों से देख के आई हूँ कि कोई सही जगह पे मैं दान करने जा रही हूँ। उनका 3 दिन पहले फोन आया, जब मैंने अपने भाई को शिवधारा धाम के लिए बताया, परम पूजनीय साईं जी के लिए बताया, यूट्यूब पे उनका सत्संग दिखाया, तो वो प्रभावित हो गए। वो कहने लगे कि माता के नाम से एक रूम की सेवा नहीं, माता के नाम से अलग और मेरे पिताजी के नाम से अलग 2 रूम की सेवा करनी है। जय जय शुद्धारा। तो उनके भाई कहते हैं मैं सच में नास्तिक हूँ, मैं भूल न जाऊं, मैं सच में नास्तिक हूँ, मैं भूल न जाऊं। आप मेरे सामने बैठो, अभी शिवधारा का QR कोड मंगवाओ और अभी मुझसे कुछ न कुछ राशि डलवा दो, ताकि मुझसे कुछ हो जाए, वरना मैं फिर भूल जाऊंगा कि मुझे इस पवित्र धाम में सेवा करनी है। जय शुद्धारा। तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में रिस्पेक्टेड महेश मुलचंदानी से निवेदन करूंगी, वो सामने आएंगे। इनके लिए कहते हैं मूर्ति लान पण कीर्ति महान। हाइट छोटी है लेकिन सेवा कार्य बहुत बड़े कर रहे हैं, सदगुरु बाबा शिव भजन जी महाराज की कृपा से। मैं आदरणीय दादा जवाहरलाल जी टावरानी से और हरगुंदास जी तारवानी से निवेदन करूंगी, वो मंच पे आके इनका शाल से सत्कार करें और संतों का आशीर्वाद प्राप्त करें, जैसे हमेशा निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहें। दादा जवाहरलाल जी टावरानी और हरगुंदास जी तावरानी से निवेदन करूंगी, वो मंच पे आएंगे, मैं शिव मुलचंदानी का सत्कार करेंगे। जय जय शिवधारा। जय जय शुद्धारा। प्यारा प्यारा जय शिवधारा। जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा। विचार धारा जय शिवधारा। बस वो सदगुरु बाबा शिव भजन साहिब की जय। जय जय शिवधारा। जय जय शिवधारा। हमारे बीच में आदरणीय शंकर लाल जी आडवाणी आए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगी मंच पे आए। हाँ, आदरणीय प्रेम कुमार आहूजा जी से निवेदन करूंगी, वो मंच पे आए, दादा शंकर लाल जी आडवाणी का सत्कार करेंगे। प्रेम कुमार आहूजा से निवेदन करूंगी। हमारे बीच में आदरणीय राजू भाई आडवाणी आए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगी, मंच पे आएंगे। राजकुमार पहलाजानी और विनोद नानवानी से निवेदन करूंगी, मंच पे आएंगे। राजकुमार पहलाजानी, विनोद नानवानी। वो शुद्धारा वाले साहिब की जय। जय शुद्धारा। जय जय शिवधारा। जय शुद्धारा। राजकुमार आडवाणी जी का सत्कार मैं निवेदन करूंगी राजकुमार पहलाजानी से और विनोद नानवानी जी से कि वो उनको शाल पहना के उनका सत्कार करें इस शिवधारा धाम की पवित्र भूमि पे। शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा। जय शिवधारा। जी, इस धर्म मंच पे विराजमान परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान परम पूजनीय हमारे आदरणीय साईं राजेश लाल जी,
आदरणीय मैडम नवनीत राणा जी और जितने भी महानुभाव बड़े बड़े प्रेम से श्रद्धा से इस शिवधारा धाम की पवित्र भूमि पे पधारे, मैं एक बार दिल से तालियों की आवाज से उनका सत्कार करूंगी। जय शिवधारा। मैं परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में निवेदन रखती हूँ कि वो अपने आशीर्वचन 2 शब्द आशीर्वचन देंगे। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। ओम बोलिए सत्य सनातन धर्म की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, शिव राम कृष्ण भगवान की। हाणे जंहिं लाल साईं जे भाई याद में उन्हनि जी हलायल परंपरा जे उपलक्ष्य में पाण गॾु थियाऊं, हिकिड़ी उन लाल साईं जी बि जय मनाईंदासीं। बोल श्री अमरलाल साहिब की। हिकिड़ी ज़ोरदार ताड़ियूं वॼाए करे जयकार मनायो। आयो लाल ताड़ियूं वॼाए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, तारावारे साहिब की। जैसे कि आज का जो ये कार्यक्रम है शुद्ध आध्यात्मिक, एक 40 दिन का, जो कल 40 दिन वैसे पूरे हुए, आज 41वां दिन है, अनुष्ठान का कार्यक्रम है। भक्तों ने खूब साधना करी, भक्ति करी। श्रीमद् भागवत महापुराण के हमने सुने, कई पारायण पाठ हुए, श्री रामायण के, श्री गुरु ग्रंथ साहब के एवं शिवधारामृत ग्रंथ के, और सोने पे सुहागा तुम्हें मानता हूँ ओम नमः शिवाय का अखंड जप चला। आज अभी हम लोग समापन करके 41वें दिन पर हम लोग यहाँ आए हैं। बाकी चलो लाल साईं की पूजा की जितनी भी विधियां हैं, बाराणु साहब, अखो, पंजड़ा, चालियो, चालीसा, जोत, वो सब संपन्न हुआ। साथ साथ में भक्तों ने खूब ध्यान करा, 3 टाइम रोज प्रवचन चला, और ना सिर्फ केवल अमरावती लेकिन सोशल मीडिया का युग है, देश विदेश के भक्तों ने भी लाभ खूब लिया। तो आज का ये जो कार्यक्रम है, कई भक्तों को, भाई बहनों को 40 दिन का अनुष्ठान है, किसी को 9 दिन का है, और कईयों को, जिसमें मैं भी हूँ, चतुर्मास मेरा चल रहा है, 5 महीने का उपवास है। तो हम लोग जो और आध्यात्मिक स्थल पर बैठे हैं, जिस भूमि की, चलो भूमि पूजन हुई है, ज़्यादा निर्माण कार्य भले नहीं हुआ, पर इस भूमि पर बद्रीनाथ के शंकराचार्य जी के भी चरण पड़े हैं, साथ साथ में आदरणीय हमारे मोहन भागवत जी के भी श्री चरण पड़े हुए हैं। बाकी तो कई संतों के, और इसी बीच में 25 मार्च को 100 संतों के माध्यम से उनके हस्ते ही वृद्धाश्रम की भी भूमि पूजन हुई थी। तो ये पावन धरा है। मैं कहूँगा 1 मिनट हरि कीर्तन जरूर करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, जपो जी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। सर्वप्रथम सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज एवं हम सबके इष्ट देव भगवान श्री झूलेलाल जी के श्री चरणों में उनकी प्रतिमाओं को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में परम पूजनीय साईं राजेश लाल साहब जी विराजमान हैं। आपके श्री चरणों में भी मेरा वंदन है। आदरणीय मंच, विशेष तौर पर आज के इस कार्यक्रम की पावन घड़ी का लाभ उठाने हेतु अच्छा एक संयोग बना। हमारे आदरणीय आमदार रवि बाबू राणा एवं साथ साथ में हमारी खासदार मैडम भाभी जी नवनीत राणा, उनका हमारे पूरे समाज के साथ, पूरे अमरावती के साथ, ना केवल अमरावती नगर लेकिन ऊपर मेल घाट में भी चलते हैं। हर किसी को लगता है ये हमारे घर की सदस्य हैं।
और अच्छा लगता है हमारे प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में भी बोलते हुए। आजकल तो वो कहते हैं 140 हमारे परिवार वालों, वैसे ही हमारे टुकड़े में भी, हमारे क्षेत्र में भी ऐसा ही वातावरण है। तो रवि बाबू के मन में, भाभी जी के मन में आया कि जो जयशिवधारा बनने जा रहा है, तो जो भी किसी धाम में प्रवेश करेगा तो पहले तो प्रवेश द्वार को ही क्रॉस करेगा, क्यों ना हमें ये सेवा मिली जाए। और उनके अथक प्रयास से हमारे आदरणीय सुनील बाबू राणा में बैठे हैं, इन्होंने भी खूब प्रयास करा और गवर्नमेंट से 50 लाख की निधि, वैसे तो हमें राजनीतिक तो नहीं बोलना है आता, वो भाभी जी खुद ही बताएंगी, वो निधि पास कराई। आज भूमि पूजन हुई। तो शिवधारा ऑल इंडिया जितने भी भक्त जितने नगरों से आए हैं, सबकी ओर से आपका धन्यवाद, आभार। जय शिवधारा। 2 मिनट में कहूँगा। पहले तो ये जो हम लोग अनुष्ठान में बैठे हैं, ये 1000 साल पुराना अनुष्ठान है, 1000 साल से चलता आ रहा है। और सिंधी जितने भी विश्व भर में हैं, ये अनुष्ठान मनाते हैं और करते हैं। लाल साईं की दीप जलाने की भी इतनी महिमा है। शुभम करोति कल्याणम, जो केवल दीप जलाएगा ना, उसके जीवन में शुभ ही शुभ होगा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम, उनका शरीर सदैव निरोगी रहेगा। धन संपदा, उसको धन में मिलेगा। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तते। और जो रोज दीप जलाएगा, उसके जितने भी शत्रु है वो खुद ही शांत हो जाएंगे, शत्रुता का भाव उनका शांत हो जाएगा। ऐसे दीप को मैं वंदन करता हूँ। तो ये लाल साईं की मैंने थोड़ी महिमा गाई। और लाल साईं का अवतार हुआ, लाल साईं का अवतार हुआ जब सिंधियों पर, समाज पर, सिंध धरती में एक आपातकाल आई। एक राजा था, उसका नाम था मरकशा। उनका एक वजीर था अयो यूसुफ। उसने कहा कि क्यों न सबको अपने धर्म में लाया जाए। राजा उसके कहने में आ गए। कहा सभी हिंदुओं को, पंचायतों को बुलाया कि भाई आप सब 3 में से एक विकल्प ले लो, या देश छोड़ो, या धर्म छोड़ो, या शरीर छोड़ो, मरना कबूल करो। हमारे सिंधी समाज ने निवेदन करा, हम वरुण देव के उपासक हैं, दरिया की पूजा करेंगे, फिर आपको उत्तर देते हैं। दरिया किनारे गए, किसी ने भोजन नहीं खाया, वही अनुष्ठान हम लोग कर रहे हैं। भोजन नहीं खाया, यहाँ तक इतिहास कहता है माताओं ने अपने बच्चों को दूध नहीं दिया, गैयाओं को घास नहीं दी गई। 8 दिन बीते, जल में से एक सफेद दाढ़ी वाला घोड़े पर सवार समुन्द्र पर घोड़े को दौड़ाता दौड़ाता सामने हमारे वरुण देव भगवान झूलेलाल प्रकट हुए। उन्होंने मुखी साहब को कहा, जाके राजा को कहो चिंता नहीं करो, मैं आऊंगा, मैं आपसे खुद ही बात करूंगा। मुखी ने जाके कहा। फिर अयो यूसुफ जो उनका वजीर था, वो अच्छे स्वभाव वाला नहीं था, क्योंकि कहते कि कहीं कहीं एक गंदी मछली कहते पूरे तालाब के पानी को खराब कर देती। एक व्यक्ति के कारण ये पूरा झंझट हुआ है। जैसे राम जी को वनवास मिला एक मंथरा के कारण, और वैसे तो एक गलत शब्द द्रौपदी के मुख से निकला था, उसके कारण इतनी महाभारत युद्ध हुई और भारत की संस्कृति की इतनी तबाही हुई, नुकसान हुआ। शायद ऐसा भी कुछ विद्वान मानते, वो भरपाई अभी तक नहीं हुई। चाहे नालंदा विश्वविद्यालय की जो तकलीफ हुई, हमें लॉस पहुंचा, तक्षशिला की जो हमें लॉस पहुंचा, वो अभी तक भरपाई नहीं हुई, क्योंकि पता ही नहीं था उस समय कितना नुकसान हुआ। तो एक व्यक्ति के कारण फिर उन्होंने कहा, फिर हमारे पंचायतें गई दरिया पर पंचायतें गई, निवेदन करा, फिर से लाल साईं पल्ला मतलब मछली पर सवार होकर सफेद दाढ़ी प्रकट हुए और कहा राजा को जाके समझाओ, मैं आऊंगा, खुद आऊंगा, मैं आपसे बात करूंगा। फिर राजा ने कुछ दिन तसल्ली दी, भाई मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर वही बात अयो यूसुफ की बात में आ गया। फिर हमारे झूलेलाल भगवान शेर पर चढ़ के सवार होके, राजा सोया हुआ है, उसकी छाती पर जाके बैठा, मैं तेरा पेट फाड़ दूंगा अगर मेरे सिंधी हिंदुओं की ओर एक बार में गलत नजर तक डाली तो। लेकिन फिर भी राजा ने खुद को संभाल पाया, क्योंकि अयो यूसुफ जो उसका वजीर था ना, एडवाइजर था, वो अच्छा नहीं था।
फिर लाल साईं ने लीला करी, जैसे हम लोग रामायण में देखते हैं कि हनुमान जी महाराज ने आग लगाई थी लंका को, वैसे ही लाल साईं ने ऐसी लीला रची कि हर किसी को लग रहा था उनके घरों को आग जैसे लग रही है। हमारे परिवार जितने थे उनके घरों को आग नहीं लग रही थी, लेकिन जला कुछ नहीं था। तो इसी आधार पर भगवान ने थोड़े दिनों के बाद फिर अवतार धारण किया। हम उस अवसर पर इकट्ठे हुए हैं। तो इसका तो विस्तार जितना करें कमी है। हम आभार व्यक्त करने के लिए, खुद को तराशने के लिए और तपस्या के लिए इकट्ठे हुए हैं। अभी आता हूं मैं, आज का विशेष जो कार्यक्रम है, प्रवेश द्वार का जो भूमि पूजन हुआ, हमारे भाभी जी का जो जितना स्वभाव है, हमारे भैया जी का जो स्वभाव है, राणा पूरे परिवार का जो स्वभाव है, मुझे अच्छा लगा कि इनका जो विवाह भी हुआ था, सुभाष भैया, मैं भाभी जी और हमारे भाई जी का जो विवाह हुआ था, मैं दूसरे प्रांतों में जब कथा करता हूँ कभी कभी याद आ जाती है, तो मैं कहता हूँ किसी को भी आदर्श अगर किसी को दिखाना है तो पहले खुद और पैसा करके बताओ। तो हमारे रवि भाई ने जो विवाह, भाभी जी ने जो विवाह करा था सामूहिक विवाह में, मैं अक्सर टीवी सत्संग में भी इसकी प्रशंसा करता रहता हूं। और बालक का भी जब नामकरण हुआ था राजा पेड़ पर, मैं उस कार्यक्रम में था, दही हांडी का कार्यक्रम था, भाभी जी ऐसे ना, उस समय मैं भी था। चाहते थे तो बड़े होटल में रख सकते थे, मुंबई में जाके कहीं भी क्रूज में इधर उधर रख सकते थे, लेकिन दही हांडी के टाइम पर पूरे अपना परिवार, पूरा अमरावती परिवार, अमरावती डिस्ट्रिक्ट परिवार, सभी संतों को भी बुलाया था और मैं भी उपस्थित था। वहां बच्चे का नामकरण किया गया था। तो ऐसे हमारे क्षेत्र के खासदार और आमदार हैं जिनके ऐसे संस्कार हैं। और हम सब जानते हैं हनुमान चालीसे का जो अभी ज्यादा नहीं कहूँ, थोड़ा प्रसार प्रचार जो बढ़ा है। और मैं इन दिनों में गया था जामनगर, हमारी संगत है, अभी भी उत्सव होते रहते, शिवधारा उत्सव वहाँ होता रहता है। तो वहाँ पे चर्चा निकली, मैंने कहा वो भाभी जी हमारे नगर में हैं, हम उनके ही क्षेत्र में रहते, खासदार है हमारी। बोले हमने टीवी पर देखा था। बोले नहीं, हमारा मैं वैसे कहता हूँ कि हमारा महाराष्ट्र पूरा संतों का क्षेत्र है, अमरावती माँ अम्बा का क्षेत्र है, कई संत विराजमान हैं और ऐसे खासदार और आमदार भी हमारे ही क्षेत्र में। और दूसरे शब्दों में कहूँ, ठाकुर जी के चरण में यहाँ पड़े हुए हैं। और ऐसा मुझे किसी विद्वान ने बताया था, जितनी समझदार बैठे आप ध्यान में रखना, किसी से और कंफर्म करना। नागपुर के एक पंडित जी ने बताया था कि भगवान राम जी की दादी जी थी, वो भी अमरावती की थी। तो हम इस इतने पावन क्षेत्र में रह रहे हैं और हमारे क्षेत्र में हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले जो खासदार और आमदार, उनका स्वभाव भी संस्कारी है। अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तो सब जगह जाना रहता है, पता नहीं कैसा कैसा स्वभाव, कैसा कैसा वातावरण रहता है। हमें भी अच्छा लगा। वैसे मैं सबको नहीं बुलाऊंगा ऐसे अनुष्ठान। ये हमारे जितने भगत हैं 41 दिन से इन लोगों ने खाया नहीं है, एक टाइम का भोजन पाया है, तपस्या करिए, जप बहुत कराए, 3 टाइम सत्संग कराए, सेवा परोपकार के कई कार्य करे हैं, कई मेडिकल कैंप्स हुए। उनके बीच में मैं ऐसे वैसे कि जो ज्यादा पीने वाला होगा या खाने वाला होगा या ऐसा होगा वैसा होगा, मैं दिल से तो उनको नहीं बुलाऊंगा। सीधी सीधी बात है। हम फकीर आदमी में ऐसा नहीं कोई स्वार्थ ही मुझे कोई सिद्ध करना है, हम इस स्वभाव वाले नहीं हैं। लेकिन अच्छा लग रहा है हमारे बीच में भाभी जी हैं। जय शिवधारा। और इधर से साईं जी पधारे, साईं राजेश लाल साहब, फिर से मैं नमन करता हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे माता पिता चरण भी यहाँ हैं, मेरा परिवार भी है, गृह लक्ष्मी भी साथ में है, पूरा शिवधारा परिवार भारत भर से पधारा हुआ है। जय शिवधारा। तो आप सबका स्वागत भी, अभिनंदन भी। अभी भाभी जी को जाना है, वैसे प्रोटोकॉल के हिसाब से तो अभी इधर उधर होना था, लेकिन अभी भाभी जी से निवेदन करेंगे, वो अपने भाव भेंट रखेंगे, क्योंकि आप श्री को भाभी जी को जाना है अभी दिल्ली। उसके बाद जितने और विशेष अतिथि बैठे इनका भी कुछ न कुछ सुनेंगे जरूर। जय जय शिवधारा। जय शिवधारा। आयु लाल के झूलेलाल। जय जय शिवधारा। आदरणीय मंच, हमारे मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, हमारे साईं परम पूज्य डॉक्टर श्री संतोष देव जी महाराज, साईं परम पूज्य जी राजेश जी महाराज, हमारे साईं, हमारे लपी भैया, सरिता भाभी,
जयपाल दास जी दादा, सुनील भैया हमारे, सुभाष जी तरड़ा भैया, सुखदेव जी काका हमारे, मुकेश जी हरवानी, सिटी लाइन के एसोसिएशन के अध्यक्ष, घनश्याम जी पिंजवानी, दीपक भैया दमेजा, शंकर जी हरवानी, जगदीश जी हमारे भैया, पिंकी ताई तल्लेजा जिन्होंने बहुत सुंदर हमेशा ही बोलते हैं, महेश मूलचंदानी, पुरुषोत्तम भैया बजाज, राजू भैया, बंटी भैया और समस्त हमारे साईं को सिंधी समाज के जितने भी आदरणीय हमारे बुजुर्ग, हमारी माताश्री, हमारी फ्रेंड्स, मैत्रीन, बड़े मेरे भाई, सभी को दिल से मैं नमस्कार करना चाहूँगा। मैं जहाँ भी हुआ वहाँ अच्छे कार्यों में अपनी उपस्थिति, हाजिरी लगाना मैं कंपल्शन समझती हूँ, क्योंकि जिंदगी में सुबह से लेकर रात तक हम अपने लिए जीते हैं, समाज के लिए जीने के लिए ऐसी जगहों पे अपनी उपस्थिति, अपनी हाजिरी दिखाना बहुत जरूरी है। नहीं तो सुबह उठ के नाश्ते से लेके खाना खाना है, खाने से लेके काम पे जाना है, काम पे से टिफिन लेके आना है, नाश्ता करना है, खाना खाना है, बच्चों के साथ मस्ती करनी है, घूमने जाना है, पार्टी करनी है और सो जाना है। इसके अलावा जिंदगी में ये याद रखना बहुत जरूरी है, जो समाज ने हमको नाम दिया, जिस समाज के भरोसे, जिस भगवान के भरोसे, जिस साईं के भरोसे आज हम समाज में अपना अस्तित्व बना के रखें, वो समाज के लिए कुछ ना कुछ योगदान हम सभी व्यक्ति को देना चाहिए। फिर समाज में हमारा जन्म हो, संतोष महाराज जी, या समाज में नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। समाज किसी के माथे पे नहीं लिख के आया, पर समाज में अपनी उपस्थिति दिखाकर, अपना योगदान दिखाकर ये विश्वास निर्माण करना सभी के लिए बहुत जरूरी है कि हम इस परिवार के हैं। और वही उपस्थिति हमारा पूरा परिवार, संतोष महाराज जी, मुझे तो बहुत कम समय हुआ है अमरावती क्षेत्र में, पर ये समय, कम समय में भी जहाँ जहाँ मेरी महिलाओं का, हमारे संतों का वास रहता है, संतों की वाणी सुनने का मौका मुझे मिलता है, तो मैं पूरा प्रयत्न करती हूँ वहाँ जाकर मैं हाजिरी जरूर लगाऊंगी। लकी महाराज भी हमारे यहाँ बैठे हैं। और संतोष महाराज जी के बारे में मैं इतना ही बोलूंगी, रवि जी का फोन आया मुझे, रवि जी ने कहा कि तुम्हें जाना है, और संतोष महाराज जी के जो उपलब्धियां हैं, जो समाज के प्रति भाव हैं, वो आपको सभी गिनवाने हैं, क्योंकि ये गिनवाना बहुत जरूरी है। मैं मेरी जिंदगी में स्वार्थी हूँ, वो हर मोड़ पे भगवान मुझे एहसास दिलाता है, पर वो एहसास कबूलने हम नहीं चाहते हैं। पर महाराज जी, आपका योगदान पिछले कोविड के पीरियड में, जब लोगों ने घर बंद करके अपना घर में रह गए थे, उस समय आपने लोगों की व्यवस्था के लिए और लोगों के आइज ऑपरेशन से लेकर, उनके हेल्थ चेकअप से लेकर, उनकी हेल्थ की चिंता करते हुए हर चीज का जो ध्यान रखा, वो मुझे लगता है हर व्यक्ति, किसी को जरूरत पड़ी हो या किसी को जरूरत नहीं पड़ी हो, ये याद सभी ने रखना चाहिए। अगर कोई एक व्यक्ति, हम इतने स्वार्थी थे कि कोविड में अगर माँ बाप भी किसी के बीमार हो जाते थे तो बच्चे उन्हें हॉस्पिटल नहीं देखने जाते थे, पर ऐसे भी साईं, ऐसे भी संत हमारे बीच में हैं जो लोगों की चिंता खुद से भी ज्यादा करते हैं। ये हमारे साईं, हमारे संत। आज हम अगर जुड़ते हैं, बोलते हैं ना, भगवान भी किसी किसी को ही आशीर्वाद देता है कि अच्छे कार्य उनके हाथ से होने चाहिए। आज महान भाव पंथ, जो पंथी हैं या उनके साथ जुड़े हुए जितनी भी चीजें या उनको जरूरत है, उनके इमीडिएटर, भगवान भी किसी ना किसी को मीडिएटर बनाता है। शायद भगवान का आशीर्वाद है कि जितने संत महाराज हमारे ये क्षेत्र में, महान भाव पंथ हो या फिर ओम शांति के जितने भी सेवाधारी लोग हैं, उनकी कोई परेशानी हो या उनको कोई नीड हो, तो यहाँ रवि जी और हम लोग हमेशा उस चीज के लिए फॉरवर्ड स्टेप लेते हैं। और रवि जी के शब्दों में मैंने कभी ना नहीं सुना है, हमेशा एक ही बोलते हैं, करेंगे, प्रयत्न करेंगे, बहुत कुछ नहीं पर कुछ तो करेंगे। मैंने एक चीज अपनी जिंदगी में हमेशा देखी, डॉक्टर कहते हैं बीमार हो जाएंगे ना, तो बोलते हैं कि पेट खराब हो गया तो खिचड़ी खा लेना, बोले ठीक हो जाएगा 2 दिन में। हल्का भोजन खाना चाहिए, खिचड़ी खाकर शांत हो जाती है सुभाष भैया। और
बोलते हैं खाना खा लिया तो पेट, खिचड़ी खा ली तो पेट ठीक हो जाता है, और अगर दिमाग में खिचड़ी रही तो अच्छा स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। तो दिमाग की खिचड़ी कम करें, और जिंदगी में जो जरूरत है वैसी खिचड़ी बनने की जरूरत हम सबको है, जिससे बाकी लोगों की भी जिंदगी सॉल्व हो जाए। किसी को देखकर नीचा ऊंचा दिखाने की कोशिश करने की हमें जरूरत नहीं है। एक बहुत श्रीमंत था भैया, सुभाष भैया, आप लोगों के कार्य बहुत मोटे हैं, आपके बड़े हैं, आपके हैं, लप्पी भैया के हैं, पुरुषोत्तम भैया के हैं, उनके फादर के, हमारे काका के हैं। सभी लोगों का समाज के प्रति, अपने जीवन में लोगों के प्रति बहुत कुछ योगदान है। एक व्यक्ति बहुत श्रीमंत था महाराज, उनके जब अंतिम प्रेत जा रहा था तो पीछे देसी के लड्डू की वाटप हो रही थी, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था उनके समाज में। वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, भाई आगे राम नाम सत्य है करेंगे और पीछे सभी को लड्डू का वितरण करते हुए आगे जाएंगे। तो एक ने पूछा, एक कुत्ता आया, जब उसने वहां पर लड्डू छोड़ा तो कुत्ते ने सूंघ कर चले गया। भाई एक ने पूछा कि देसी घी के लड्डू क्यों नहीं ले रहे हो? बोले जब जिंदा था तो दरवाजे पे कोई जाता था तो पानी नहीं देता था, तो मरने के बाद उसके देसी लड्डू खाने के लिए हमें कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है ये सब भाव समझना, जिंदगी में ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। जब ऊपर वाला आपके सर के ऊपर हाथ रखकर आपको सब देता है तो देने की भाव भी हमारे में होना बहुत जरूरी है। वो सीखना जिंदगी में बहुत जरूरी है। वक्त निकलने के बाद करने की इच्छा रही तो वक्त आपको परमिशन नहीं देता है। वक्त रहते अगर आपने ये चीज समझ ली तो बोलते हैं मंदिर में नहीं गए तब भी भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। वो चीज करना बहुत जरूरी है। जय शिवधारा। मेरी जिंदगी में मैं ये करते आई हूँ और बहुत डाउन टू अर्थ रहती हूँ। मुझे ही कभी कभी डाउट आता है कि मैं खासदार हो गई हूँ करके, क्योंकि स्वभाव में और एटीट्यूड में जब पैसा बोलता है या पद बोलता है तो आपको ऊपर वाला आपकी सही औकात भी दिखा देता है। तो मुझे लगता है नम्रपणे से, मैंने उस दिन एक जगह पे बहुत अच्छा कहा, भैया कपड़े से और चेहरे से अमीरी नहीं पहचानी जाती। कपड़े से और चेहरे से किसी की अमीरी नहीं पहचानी जाती। अमीर तो वो व्यक्ति है जो दूसरों के सामने झुकना जानता है, और वो झुकने की क्षमता जिसमें होगी। मैं आज सबसे बड़ा रिचेस्ट मैन इन महाराष्ट्र और इन इंडिया अगर मैं देखती हूँ किसी को ये देश में, तो रतन टाटा जी हैं। आज हमारे पास होंडा से अगर हम मर्सिडीज पे आ जाते हैं ना, तो होंडा वाले को हम कुछ नहीं समझते। जिनके पास सब चीज है और विदेश नहीं पूरे विश्व में टॉप बिजनेसमैन में वन ऑफ द बिजनेसमैन वो काउंट किए जाते हैं, आज उनकी स्थिति चल भी नहीं सकते, खड़े बराबर रह नहीं सकते हैं, और आज भी देश के लिए वो योगदान दे रहे हैं। इससे आपने अंदाजा लगाना चाहिए आप कहां पर खड़े हैं और वो कहां पर खड़े हैं। मेरे लिए नम्रता ही मेरा रिचनेस है, मेरे लिए मेरा स्वभाव ही मेरे पैसे हैं, मेरे लिए मेरा व्यवहार ही मेरा जिंदगी है। वो व्यवहार अगर कोई करना सीख जाता है तो मुझे लगता है जिंदगी में कोई भी चीज उन्हें पीछे नहीं रख सकती है। वो स्वभाव बनाना हम सब लोगों ने सीखना चाहिए। महाराज जी आपके साथ हम जुड़े हैं, राजेश भैया हमारे साईं बोलते हैं, मैं भैया बोलती हूँ। और आज जो 40 लाख 50 लाख का गेट का जो उद्घाटन किया है, बहुत समय लगता है हम जैसे पॉलिटिकल लोगों को कोई भी चीज को फॉलो करना, पर हमारी मानसिकता भी बहुत बड़ा प्रभाव रहता है उस पर कि हमें करने की इच्छा है कि नहीं करने की इच्छा है। पर हम लोगों ने आज उसका भूमि पूजन किया, साईं के हाथ से उसका भूमि पूजन हुआ, प्रवेश द्वार हुआ। आने वाले समय में यहाँ पे 4 धाम जब बनेंगे हमारे सिंधी भाई बहन, मैं हमेशा बोलती हूँ चिंदी से कपड़े की कमाई करना अगर किसी से सीखना है, और पत्थर से हीरे बनाना अगर किसी से सीखना है, मट्टी से घर खड़ा करना अगर किसी से सीखना है, तो मैं मेरे सिंधी भाइयों से सीखना है। उस दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे साथ बैठे थे सिंधी, उनको मैंने कहा तो बोले जब बेटी हम पाकिस्तान से आए थे तो हमारे पास मट्टी भी नहीं थी हमारे हाथ में, हमारा वतन कुछ और था। जब देश में आए तो रहने के लिए जगह नहीं थी। आज उसी देश में कुछ % सिंधी हैं, पर अपना नाम निशान उन्होंने मिटने नहीं, उन
मेजॉरिटी लोगों के बीच में भी अपना नाम बनाने का काम अगर कोई समाज ने किया है तो ये समाज ने किया है। आज 40 जो प्रवेश द्वार का भूमि पूजन हुआ है, अगर जितने ही बन्नेरा मतदार संघ में आप प्रवेश द्वार देखेंगे, जितने भी महाराज संतों का साईं का होगा, तो मुझे लगता है रवि जी की हमेशा से, मैं तो नई क्षेत्र में आई हूँ, नई राजकारण में आई हूँ। महाराज ने साईं ने कहा कि राजकारणीय भाषण नवनीत जी देंगे, मैं राजकारणीय बनी नहीं सकती, क्योंकि मैं पद के लिए नहीं, मैं लोगों के लिए काम करती हूँ। मैं नेताओं के लिए नहीं, लोगों के कार्यकर्ता बनकर काम करती हूँ। पद सिर्फ आप लोगों के लिए है, और ये इसके लिए काम करते करते आने वाले समय में जितने भी व्यापारी यहाँ पर बैठे हैं, ये पूरे मार्केट के जो अध्यक्ष हैं हमारे भैया, उनसे भी, और जितने भी बिजनेसमैन यहाँ पे बैठे हैं, मैं ये जरूर कहूंगी, जो अमरावती का सपना मैंने देखा है, एक नई विजन रख के ये क्षेत्र के लिए मैं काम कर रही हूँ, जो लड़ाई में लड़ रही हूँ, वो नवनीत राणा के लिए नहीं, ये क्षेत्र के लोगों के अपग्रेडिंग के लिए है। टेक्सटाइल पार्क जो आज ये जिले में लाया है, उसको समय लगेगा, पर जब वो आना शुरू होगा, क्योंकि प्रतिभाताई पाटिल जब थे तो अमरावती स्टेशन जब बना था तो उसको स्क्रैच में डाल दिया गया था। अगर हमारी प्रतिभाताई नहीं होती तो शायद अमरावती का स्टेशन भी हम लोगों के पास नहीं रहता। तो आने वाले समय में ये आप लोगों को मैं जरूर आश्वस्त करूंगी कि आने वाले समय में जो भी भक्त हमारे संतोष महाराज जी के, साईं के, हमारे राजेश जी महाराज साईं के यहाँ पर कोई भी दर्शन के लिए आएगा, और व्यापारियों के लिए सबसे अच्छी चीज होगी कि हमारा जो व्यापार आज पूरे विदर्भ में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में एक नंबर पे हम स्टैंड करते हैं। आने वाले समय में वो टॉप में रहना चाहिए। उसके लिए जो चीजें एज ए पॉलिटिकल मुझे करना है, उस सभी चीजों को मैं पाइपलाइन में लाके आने वाले भविष्य में मेरे क्षेत्र के लिए मैं जरूर काम करूंगी। आने वाले समय में टेक्सटाइल पार्क, जिसमें 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ये देश के जितने भी टेक्सटाइल रिलेटेड कंपनियां हैं, उसका इन्वेस्टमेंट अगर महाराष्ट्र में किसी को करना है, किसी उसका चीज का लाभ लेना है, तो वो अमरावती में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्सटाइल पार्क ये पंतप्रधान की एक स्कीम है जो देश में 7, महाराष्ट्र में 1, और वो मेरे अमरावती में लाने का काम हम लोगों ने किया है। एयरपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। मैं जब कोविड में बीमार हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, जब फेसबुक पे था, पुरुषोत्तम भैया बहुत जरूरी है ये चीजें। कैसा होता है, एक क्षेत्र को आगे लेके जाने के लिए उस क्षेत्र के प्रतिनिधि की आवाज उतनी मजबूत होनी चाहिए। वो आपके बिहाफ में जब लड़ता है पार्लियामेंट में, तो उसकी आवाज इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो पार्लियामेंट में बैठा हुआ हर व्यक्ति को उसके कान तक, उसके मन तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। और जब मैं हर विषय उठाती हूँ, आज अगर एयरपोर्ट स्टैंड हो जाता है मेरा 8-9 महीने में, आने वाले समय में जब कोविड में हमारे लोग बीमार हुए थे, जब यहाँ से मुंबई, नागपुर हम लोगों को, बाकी लोगों को लेके जाया गया, तो फेसबुक पे जब मैं ठीक होने के बाद कमेंट्स पढ़ रही थी कि लोगों की क्या है, तो लोगों ने मुझे कहा कि मैडम आप तो खासदार हैं, अपने क्षेत्र में आपने ऐसा हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया जिससे लोगों का ट्रीटमेंट मुंबई और नागपुर जाना ना पड़े, उन्हें अमरावती क्यों ट्रीटमेंट नहीं मिलती है। उसकी पहली स्टेप अगर कुछ है, बिजनेस को आगे बढ़ाने का पहला स्टेप अगर कुछ है, तो वो एयरपोर्ट है। अगले साल 24 में एयरपोर्ट हमारे क्षेत्र के लोग उड़ान भरेंगे और ये सब विकास का कार्य वहां से शुरू होगा। इतना मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर सकती हूँ। और महाराज जी, आपका प्रेम, मैं जब खासदार नहीं थी तब भी इसी तरीके से था। आपका आशीर्वाद मेरे साथ, हमारे पूरे परिवार के साथ, रवि जी के साथ इसी तरीके से रहा। और ये प्यार, ये आशीर्वाद हम लोगों को विश्वास दिलाता है, जो समाज के प्रति हमारी भावना है, वो सही दिशा में हम काम कर रहे हैं, इसका ही सबसे बड़ा विश्वास वहां से हम लोगों को मिलता है। और वही लेकर आने वाले समय में मेरी सभी महिलाओं को इतना कहूंगी, मैंने कितना महंगा ड्रेस पहना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे कपड़े को कोई व्यक्ति याद नहीं रखेगा, मैंने कितना डायमंड के सेट पहने किसी को याद नहीं रहेगा, पर मैंने उसके साथ किस तरीके से व्यवहार किया वो जरूर याद रहेगा। वो व्यवहार हम लोगों के सभी के बीच में रहना चाहिए। समय निकलने के बाद सोचेंगे कि मैंने गलतियां की हैं, तो गलतियों को आज ही सुधारने का मौका है। वो सुधारना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हम नहीं करते गलतियां, हमसे भी गलतियां होती हैं, पर उसे उसी समय सोचकर उस पर काम करना शुरुआत हम लोगों को करना चाहिए। पर आप सब ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां आप लोगों से ये गलतियां बहुत कम एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि आप जिस प्रेम से, जिस भाव से आज सुबह से लेके अभी तक
बिना कुछ खाए पिए यहाँ पर आप जिस तरीके से बैठे हैं वो भाव दिखाते हैं कि आप सब उस पर विश्वास रखने वाले हैं। बस इतना ही कहते हुए मेरे शब्दों को यहीं विराम करती हूँ। महाराज जी, आपका आशीर्वाद हम पे ऐसे ही सदा बने रहे, आपका प्रेम, आपका विश्वास हमारे साथ रहे। तो आने वाले समय में और जहाँ पर सुभाष भैया आपका दिल से बहुत धन्यवाद करूंगी, आपने जमीन देकर महाराज जी के लिए और जिनकी आस्था महाराज जी के साथ है उनके लिए आपने जो लैंड देकर ये दिखाया है कि हम समाज के लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो समाज को पीछे नहीं रहने देंगे। तो सुभाष भैया आपका भी दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ मैं। ऐसे लोग सभी ने सभी भाव ने रखा, मेरे पास 10 आए तो मैं जरूर समाज को 2 निकाल के जरूर दूं, वो भावना आपके अंदर दिख रही है। तो इसके लिए आपका अभिनंदन हमारे लपी भैया, जो हर समाज के लिए तत्पर रहते हैं। किसी की कोई समस्या हो तो एक ही दरवाजा हमें अमरावती में दिखता, वो हमारे लपी भैया का है। लपी भैया, बस आप ऐसी कार्य करते रहो और सब चीजें पॉसिबल है। महाराज जी, आपके प्रणाम यहाँ से करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय जय शिवधारा। बहुत शुद्धारा वाले साहिब की जय। असांजे विच में आदरणीय पूज्य शताणी दरबार में दादा तोताराम जी खत्री आया आहिनि। मां उन्हनि सां निवेदन कंदमि त हो मंच ते ईंदा ऐं आदरणीय दादा तोताराम खत्री सां निवेदन ऐं मंच ते ईंदा। असांजा आदरणीय लकी भगत जी, मां उन्हनि सां बि निवेदन कंदमि, हो बि मंच ते ईंदा। असांजा आदरणीय संतोष भाई सबलानी, विजिलैंड जा अध्यक्ष, विजिलैंड जा सचिव बंटी पारवानी, मां उन्हनि सां बि निवेदन कंदमि, हो मंच ते ईंदा। दादा तोताराम खत्री, असांजा आदरणीय लकी भैया, बंटी पारवानी, संतोष सवलानी सां निवेदन मंच ते ईंदा। अकोला मां असांजा मुरली भाई जसवानी सां निवेदन ऐं मंच ते ईंदा। अमित नानवानी नागपुर मां, अमित धनजानी धनराजानी नागपुर मां मंच ते ईंदा। मुरली भाई जसवानी अकोला, अमित भाई नागपुर, विक्की भैया वनी, मां निवेदन करां थी, वो मंच ते ईंदा। असांजा आदरणीय राजू भाई रत्नानी, उन्हनि सां निवेदन आहे कि जेके माण्हू भाउ वञनि था उन्हनि खे भंडारो प्रसाद खाराईंदा। सुनील भाई राणा जेके वञनि था सभिनि खे तव्हां भंडारो प्रसाद खाराईंदा। राजू भाई रत्नानी सां निवेदन आहे। दादा मंच ते। मनोज भाई यवतमाल मां, मुरली भाई जसवानी, संतोष भाई सबलानी, विजिलैंड अध्यक्ष, उन्हें जो शाल सां सत्कार कंदा, जोरदार ताड़ी जी आवाज। अमित भाई नागपुर खां, वो शिवधारा वाले अमित भैया नागपुर खां। भाई हिकिड़ो मिंट वेनती, पूजा 5 मिंटे में शुरू कयूं था। मुंहिंजी वेनती आहे 2 मिंट वेहो, संत वेठा आहिनि असांजे विच में, इहो अमर्यादा थींदी आहे। 5 मिंट वेहो। हमारे बीच सभिनी खे वेनती आहे 2 मिंट वेहो भाई, पोइ पूजा शुरू कंदासीं। वात पोइ जिनखे उपवास आहे वात पोइ छोड़िजो। विजिलेंस सचिव बंटी भाई पारवानी जो अमित भैया सत्कार कंदा, जोरदार ताड़ी की आवाज। मनोज भाई हमारे बीच में लपी भैया हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगी अपने 2 शब्द भाव के रखेंगे। जय जय शिवधारा। जय जय शिव, जय जय शिवधारा। जय जय शिवधारा वाले शिवधारा झूलेलाल चालीसा महोत्सव किसी समागम समारोह में मैं यहाँ हमारे आदरणीय मंच पर उपस्थित सभी गुरुजन संतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित आप सभी
इस कार्यक्रम में सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं और 40 दिन से इसका अमृतपान कर रहे हैं, तो मैं आपके भी चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूँगा गुरुदेव के लिए। कहते हैं ना, जिनके जीवन में एक अच्छा गुरु मिल जाता है, क्योंकि गुरु नहीं मिले तो हमारी नैया पार नहीं होती है। और मुझे बड़ा गर्व है कि आपके समाज में, हमारे समाज में, हमारे शहर में, हमारे देश में आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब जैसे संत मौजूद है, हमारे राजेश जी जैसे संत मौजूद है। और जिसको जीवन में अच्छा गुरु मिल गया उसकी मुक्ति हो गई। मुक्ति यानी क्या? मुक्ति यानी मर जाना नहीं है। मुक्ति यानी आपको सही दिशा दिखाने वाला एक आपका हमदर्द गुरु मिल जाए। और मैंने बड़े बड़े हिंदुस्तान में स्वामी रामदेव जी के संग रहा हूँ, बड़े बड़े संतों को सुना है, लेकिन जब भी मैं गुरुदेव के पास जाता हूँ और 4 लाइन भी सुनता हूँ, 8 लाइन, तो ऐसा लगता है कि सही में इनको सुनते से ही आत्मा की मुक्ति हो जाती है। मैं गुरुदेव से निवेदन करूँगा कि भागवत कथा यहाँ पर हमारे जो हॉल है हमारा अमरावती का सांस्कृतिक भवन, वहाँ पे की जाए। और एक मेरी इच्छा है, मैं बम्बई रहता हूँ, एक वहाँ कथा की जाए। जय जय श्री। मुझे पक्का विश्वास है कि गुरुदेव जब बोलते हैं उनकी वाणी में, कथा के माध्यम से नहीं, कुछ भी जब भी वो बोलते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि मुक्ति के बाद हम कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में। क्योंकि हम नर्क कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं। जय श्री। और जब आपको कल्पना है स्वर्ग में क्या रहता है? गुरुदेव को सुनना, इससे अच्छा स्वर्ग में और कुछ ही नहीं होता है। यही स्वर्ग होता है कि अच्छे गुरु की वाणी है। जय जय। आप सबने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सबको मेरा धन्यवाद। बस गुरु बाबा शिव भजन साहेब की जय। परम पूजनीय श्री राजेश लाल जींचा निवेदन आहे व आशीर्वचन। शिव भजन महाराज की अमर से साईं कंवराम साहिब की आयोलाल सभई तो झूलेलाल। सभिनि खे वाधायूं। 40 जी समाप्ति जो जंहिं बि इन्हनि में जेके बि नियम पालन कया पूरा ॾाढा सख़्तु हूंदा नी, तो जिन खे बि वाधायूं 40 साहिब जूं। छा गुड़ खयोसीं पाण नी 40 ॾींहंनि में? छा ॿुधीसीं पाण वाणी संतनि जी? उन्ही ते गौर करे अगर पाण हिकु गुण भी खणूं संतनि मां, तो पंहिंजो जीवन सफल आहे। प्रेम सां ॻाल्हाइण, प्रेम सां हलण। हेॾा संत वॾा महात्मा प्रेम सां सभिनि खे पंहिंजो करे विया। पूरी दुनिया जे दिलनि ते राज करनि था। घर में प्रेम सां ॻाल्हायूं, इन दरनि ते अचूं त सिर्फ़ु धन्यवाद निकिरे मुख मां, छो जो उन संतनि ईश्वर पाण खे बग़ैर घुरे सभु कुझु ॾेई छॾियो आहे। चवंदा आहिनि घुरण बि अधर्म आहे। सभु कुझु ॾिनो आहे उन, सिर्फ़ु अचूं धन्यवाद चऊं, ध्यानु लॻायूं, 2 मिनट वेही करे।